अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतङ्गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां कायेन मार्गेण मही महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनंतनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। जो क्विज का कार्यक्रम है, पहला सवाल, भगवान बाबा का जन्म कहाँ हुआ और उनका जन्म तारीख? साई राम। स्वामी का जन्म पुट्टपर्ती में हुआ है और वो भी कार्तिका पौर्णिमा में 23 तारीख नवंबर को जन्म हुआ है। कौन सा साल में? 23 नवंबर। साल कौन सा? साल याद नहीं है। तो हाथ आधा जवाब मिला। आधा जवाब, आधा चॉकलेट मिलेगा। 1926 हो गया। इधर कुंडमराजू कौन था? ग्रैंडफादर। राइट आंसर। पुट्टपर्ती में भगवान बाबा का एक मैगजीन आता है, वो मैगजीन का नाम क्या है? सनातन सारथी। सनातन सारथी। राइट आंसर। राइट आंसर। क्लैप्स फॉर हर। पुट्टपर्ती का ओरिजिनल नाम क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। गोलापल्ली। गोलापल्ली राइट आंसर। भगवान बाबा का नाम
सत्यनारायण रखा गया था? वो क्यों रखा गया? सत्यनारायण पूजा के दिन पैदा हुआ इसलिए सत्यनारायण रखा। साई राम, सत्यनारायण का प्रसाद खा के उसका जन्म हुआ। सत्यनारायण पूजा का प्रसाद खा के बाबा का जन्म हुआ इसलिए उसको सत्यनारायण बोला गया। थोड़ा इसी को ही सत्यनारायण पूजा बराबर है, लेकिन वो आधा आंसर है। उसकी बाबा की दादी पूजा करने को गई थी, जब प्रसाद आया इधर खाया तभी उसके प्रसाद बच्चा पैदा हुआ। राइट आंसर, राइट आंसर। भगवान बाबा का कितने भाई थे और बहन? भगवान बाबा का पहला 7 भाई था, ये भगवान से 8 है, 2 बहन था। रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर। 2 भाई 2 बहन है। 2 भाई 2 बहन, राइट आंसर। भगवान बाबा कहाँ कहाँ पढ़े थे? जो स्कूल में गए थे भगवान बाबा? हाँ, बुक्कापट्टनम। बुक्कापट्टनम, उर्वकोंडा। कौन बोला? उर्वकोंडा, राइट आंसर। राइट आंसर। पुट्टपर्ती, बुक्कापट्टनम, बुक्कापट्टनम। उर्वकोंडा। पुट्टपर्ती में जो नदी है, क्वेश्चन से पहला आंसर जवाब रेडी। और नदी का नाम क्या है? सब लोग ने जवाब दिया है। सर ये सबको पता है। और आसान सवाल, भगवान बाबा का माता पिता का नाम? पिता వెంకమనాయుడు, माता ఈశ్వరమ్మ। ఈశ్వరమ్మ వెంకమనాయుడు। ఈశ్వరమ్మ రాజు వెంకటరమణ। ఈశ్వరమ్మ పెద్ద వెంకమరాజు। आप लोग ईश्वरम्मा पेद्दा वेंकमराजु। पेद्दा वेंकमराजु भगवान बाबा के माता और पिता का नाम है। भगवान बाबा ने जो बच्चा लोग को उनके जमाने में थोड़े बच्चों को इकट्ठा करके एक भजन ग्रुप उन्होंने प्रारंभ किया था। वो भजन ग्रुप का नाम क्या है? पंडरी भजन मंडली। पंडरी Right भजन ग्रुप, answer. राइट आंसर। 4 वेदा है, उनका नाम क्या है? ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వవేదము। సాయి రాम। राइट आंसर। अब थोड़ा रामायण की ओर जाएंगे। तो रामायण संस्कृत में जिसने लिखा है वो कवि का नाम क्या है? वाल्मीकि। राइट आंसर। भगवान राम के माता पिता कौन है? कौशल्या, और माता का नाम हुआ पिता? पिता दशरथ, राइट आंसर। जो 5 पांडव हैं, 5 पांडव कौन थे? धर्मराज और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। राइट आंसर। सुभद्रा और अर्जुन, इनके पुत्र कौन था? अभिमन्यु, राइट आंसर। भगवान श्री कृष्ण का माता पिता कौन है? देवकी, वसुदेव। देवकी वसुदेव, राइट आंसर। पुट्टपर्ती, उसका अर्थ बताइए। वो स्नेक का वासस्थान है। स्नेक जो सांप होते हैं ना, सांप की वासस्थान थी पहले। पुट्टपर्ती नहीं है, सांप नहीं है? फिर क्या है? वही तो है ना पुट्टपर्ती। पहले वो सांप लोगों का वासस्थान रहता था ना, पुट्टपर्ती नहीं है। उसको सांप। సాయి రామ్, అది పుట్టలతోనే కూడింది ఉండే, అందుకే పుట్టపర్తి అని గ్రామం పేరు పెట్టారు। ఏ పుట్టలు? నాగుపాము పుట్టలు। जे सापाचं वारुळ असतं ना त्याला पुट्ट म्हणतात, म्हणून पुट्टपर्ती गाव। त्याने पण तेच सांगितलं, रॉन्ग आन्सर। हिल ऑफ एंड्स, साई अवतार का सीक्वेंस क्या है? ये सत्यसाई बाबा का अवतार पहला शिरडी साई था, बाद में नेक्स्ट ये अवतार लिया गया। प्रेम साई बाद में। चॉकलेट दीजिए। अभी एक क्विज हम इधर ही समाप्त करते हैं। जय
पंढरीनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। हे ईश्वराम्मा चातु सुत, तुला प्रेम शांतीचे वरदान। एक मुखाने बोला बोला जय जय साई राम। 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 पुरी वासा सत्य 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 साई राम। दिव्य तुझा सत्य धर्म, दिव्य तुझी प्रेम शांती। 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 एक मुखाने बोला बोला जय जय साई राम। 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 बालपणी केला तू कल्पवृक्ष चमत्कार। बालपणी केला तू कल्पवृक्ष चमत्कार। आनंदली धरती हर्षले तव भक्तजन। 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 एक मुखाने बोला बोला जय जय साई राम। 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 शिवरात्रीच्या दिवशी काढून शिवलिंग। शिवरात्रीच्या दिवशी काढून शिवलिंग। शिवरात्रीच्या दिवशी काढून शिवलिंग। शिवरात्रीच्या दिवशी काढून शिवलिंग। पाहुणीय चमत्कार भक्त होती रंग। 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 एक मुखाने बोला बोला जय जय साई राम। 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 धन्य तुझे माता पिता, धन्य भक्तजन। 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 एक मुखाने बोला बोला जय जय साई राम। एक मुखाने बोला बोला जय जय साई राम।
शंभो शंकर गंगाधरा सांब सदाशिव शशिधरा शंभो शंकर गंगाधरा सांब सदाशिव शशिधरा नागभूषण नटराजा नागभूषण नटराजा काशायावरकाशि विश्वेश्वर शंभो शंकर गंगाधरा सांब सदाशिव शशिधरा शंभो शंकर गंगाधरा सांब सदाशिव शशिधरा शिव शिव शंभो साई शंभो हर हर शंभो साई शंभो शिव शिव शंभो साई शंभो हर हर शंभो साई शंखनाद प्रिय शंभो शंकर भमरु शब्द प्रिय दक्षिणामूर्ते शंखनाद प्रिय शंभो शंकर भमरु शब्द प्रिय दक्षिणामूर्ते निमित शब्द प्रिय दिगंबरेश निमित शब्द प्रिय दिगंबरेश प्रेम शांति प्रिय पत्ति पुरीश प्रेम शांति प्रिय पत्ति पुरीश शंभो शंकर गंगाधरा सांब सदाशिव शशिधरा शंभो शंकर गंगाधरा सांब सदाशिव शशिधरा शिव शिव शंभो साई शंभो हर हर शंभो साई शंभो शिव शिव शंभो साई शंभो हर हर शंभो साई निराकारा नटराजा साकार ओंकार नादा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निराकारा नटराजा साकार ओंकार नादा निर्गुण रूप नीलकंठहरा निर्गुण रूप नीलकंठहर सगुणाकारा साई सदाशिव सगुणाकारा साई सदाशिव शंभो शंकर गंगाधरा सांब सदाशिव शशिधरा शंभो शंकर गंगाधरा सांब सदाशिव शशिधरा शंकरा
चलाता है। मेरी भी सुन ले अर्ज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। साईं राम। तो कहाँ है भगवान? क्या सच में हम इतने मूर्ख हैं कि हम पत्थर की पूजा करते हैं? मैं तो बचपन से मंदिर जा रहा हूँ, पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। जो सदियों से चला आ रहा हो, जरूरी नहीं वो सही हो। देखा ना आपने, आज पूरे विश्व में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भला अगर हम भगवान के बच्चे होते तो भगवान हमें दुखी देखना पसंद करते? बिल्कुल भी नहीं। पर अगर भगवान नहीं है तो ये दुनिया कैसे चल रही है? अरे भाई, अरे भाई, कौन है आप? साईराम भाई, हम श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन वर्ली और तारदेव समिति के संयोजक हैं। पर आप जा कहाँ रहे हैं? हम धर्म क्षेत्र में एक नाटक प्रस्तुत करने आए। अच्छा, नाटक का शीर्षक क्या है? नाटक का शीर्षक है भगवान कहाँ है। अरे, हम भी अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। ये तो अभी नहीं, सदियों से चला आ रहा है। अच्छा, तो कहाँ है भगवान? आइए हमारे साथ। चलिए चलिए। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कोई भी भक्त किसी भी रूप में श्रद्धा के साथ उपासना की इच्छा करता है तो ईश्वर उसी श्रद्धा को दृढ़ और अडिग बनाता है। जहांपना 2 लाख रुपए पिछले महीने मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं को वजीफे के तौर पर दिए गए। जहांपना, बीरबल घर पर नहीं है, वो मंदिर गए हुए हैं। दिन चढ़ाया है और बीरबल की इबादत अभी तक खत्म नहीं हुई। जहांपना, बीरबल ने संदेश भिजवाया कि उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी। इस समय वो कहां है? थोड़ी देर पहले वे विष्णु के मंदिर में थे, फिर वे शंकर के मंदिर में जाएंगे, उसके बाद राम, फिर कृष्ण और फिर दुर्गा। टोडरमल, तुम्हारे यहां इतने देवी देवता क्यों हैं? इस बात पर मैंने कभी विचार नहीं किया जहांपना। मैं तो हिसाब किताब में ही उलझा रहता हूं। आप बीरबल से ही पूछिएगा। खान खाना हुजूर, वो कबीर साहब ने क्या कहा है? पाहन पूजे हरि। हुजूर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, पीस खाए संसार। गुस्ताखी माफ हुजूर।
कबीरदास ने यह भी कहा है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे। क्या बहरा हुआ खुदा है? बिरबल, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे यहां भी ईश्वर एक ही है। हाँ जहां बना, हमारे यहाँ और सब जगह ईश्वर एक ही है। तो फिर तुम कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी शिव, कभी विष्णु के मंदिर क्यों जाते हो? गुस्ताखी माफ हुजूर। यहाँ ना भाई। ये संतरी के सर पर क्या है हुजूर? पगड़ी। जरा अपनी पगड़ी खोलना भाई। अब इसे अपनी कमर में बांधो। जहां बना, अब ये क्या है? ये कमरबंद है। अब इसे अपने कंधे पर रखो। अब ये क्या है जहां बना? ये अंगरखा है। पर ये है क्या? यानी? जहां बना, इसे जैसे चाहो पहन लो, ये कपड़ा ही है। पगड़ी, कमरबंद, अंगरखा जैसे कपड़ा ही है, वैसे ही जिससे हमारे संसार का ताना बाना बुना गया है, वो एक ही है, वो ब्रह्म ही है। आध्यात्म की भाषा में जिसे ब्रह्म या सत्य कहते हैं, धर्म की भाषा में उसे ईश्वर या खुदा कहते हैं। बिरबल, तो फिर मुझे वो दिखाई क्यों नहीं देता, जबकि मैं ये कपड़ा देख सकता हूं? जहां पर ना, आप हुक्मरान हैं, मुल्क में आपकी हुकूमत चलती है, हुक्मरान दिखाई देता है, पर हुकूमत की कोई सूरत नहीं होती बिरबल। वो तो मुल्क के कानून, इंतजाम, सिपाही, कारिंदों और शाही दफ्तरों में महसूस की जा सकती है। ठीक वैसे ही जहां बना, उसकी हुकूमत प्रकृति के नियमों में और शरीर में चेतना के रूप में रहती है। तो फिर हुक्मरान कहां है? कुछ लोग उसे सृष्टि के हर रूप में देखते हैं जहां बना। और जो उसे नहीं देख पाते? जो उसे हर वस्तु या व्यक्ति में नहीं देख पाता, उसे ईश्वर के किसी रूप की उपासना करने की सलाह दी जाती है जहां बना। जैसे सूरज अपने सही समय पर उगता है, हवा बहती है, चिड़िया चहचहाती है, पौधे लहलहाते हैं। किसकी हुकूमत से? मंदिर की वो मूरत उसी ब्रह्म की सूरत है। बिरबल, पर जब ईश्वर एक ही है, तो इतनी सारी सूरतों की क्या जरूरत है? जहां बना, जैसे आपकी एक व्यवस्था है, वैसे उसकी भी एक व्यवस्था है। ईश्वर जब सृष्टि की रचना करता है, तो वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहलाता है। सृष्टि संचालक के रूप में वो विष्णु है। और जब वो अपनी सृष्टि का विनाश करता है, तो वो प्रलयकारी शिव कहलाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वे तीनों अलग अलग हैं, बल्कि वे तीनों उसी ईश्वर की शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति हैं। जहां बना, कुछ लोग उस ईश्वर की स्त्री रूप में उपासना करते हैं, तो वो देवी कहलाती है। कोई उसकी मातृ रूप में उपासना करता है, तो कोई जगत पिता के रूप में, कोई मित्र और सखा के रूप में, तो कोई प्रिय के रूप में, कोई पेड़ के रूप में, तो कोई पशु के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। जिसे जिस रूप ने आकर्षित किया, उसने उसी रूप में ईश्वर की आराधना की। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है। जहां बना, अगर बुरा ना माने तो आज मंगलवार है, मैं हनुमान जी के मंदिर हुआ हूं। रसिकों, छांदोग्य उपनिषद की घोषणा है कि जब आरंभ में कुछ नहीं था, तो केवल ब्रह्म ही था। सूत्रधार, सूत्रधार, देवता, अभी आपके प्रवेश का समय नहीं हुआ, आप पहले पधार गए। इस समय मैं देवता नहीं, अभिनेता हूं।
और अब आ ही गया हूं तो पूछ कर जाऊंगा। पूछो, मैं क्या हूं यह तो समझ में आ गया, पर मैं कहां हूं? मैं मंदिर में हूं या मंदिर मुझ में है? देवता, आप अपने भवन में पहुंचिए। आगे की कथा में मैं आपको बताता हूं कि आप कहां हैं। इस मंच के ब्रह्म तुम हो, इसलिए तुम्हारी बात मानकर जा रहा हूं। रसिकों, ईश्वर यदि सृष्टि का संचालक है तो सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवता विभागों के अध्यक्ष हैं। वे इस ब्रह्मांड में व्याप्त व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें हम अधिष्ठान देवता भी कहते हैं, क्योंकि देखने, सुनने, ग्रहण करने आदि की क्रियाएं इन्हीं से संचालित होती हैं। जैसे कि दृष्टि का अधिष्ठान देवता सूर्य है, क्योंकि प्रकाश के बिना देख पाना संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार श्रवण का अधिष्ठान देवता दिग्देवता है, क्योंकि आकाश के बिना ध्वनि की तरंगों का प्रवाहित होना संभव नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय का अधिष्ठान देवता उन्हें उनके कार्य की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। ओह, पात्रों का प्रवेश हो चुका है। दूध पियो नंद लाला, दूध पियो नंद लाला, काला बछड़ा कपिला गाई, काला बछड़ा कपिला गाई, दूध दुहावत लामा जाई, दूध पियो नंद लाला, दूध पियो नंद लाला, काला बछड़ा कपिला गाई, काला बछड़ा कपिला गाई, दूध दुहावत लामा जाई, दूध पियो नंद लाला। गोरा, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि तुम घड़ों को आग पर तपाने के बाद ये कैसे जांच कर पाते हो कि वो पक गए हैं या नहीं। घड़े को परखने के लिए कौन सी बड़ी कला चाहिए ज्ञानदेव? बस अभ्यास है। एक छड़ी लेकर मैं इन घड़ों को ठोकता हूँ और उससे जैसा सुर निकलता है हम कुम्हार समझ जाते हैं कि घड़ा पक्का है या कच्चा। तो हमें ठोक कर बताओ कि हम में से कौन कच्चा है और कौन पक्का। हम भी तो ब्रह्म के ही पात्र हैं। लो, अभी बता देता हूं। गोरा, तू कुम्हार मेरे सिर पर छड़ी मारेगा? तूने मुझे मिट्टी का घड़ा समझ रखा है? ज्ञानदेव, ये बर्तन अभी कच्चा है। और नामदेव, गोरा कुम्हार ज्ञानदेव और दूसरे संतों के बीच से उठकर चल दिए, सीधे पहुंचे पंढरपुर के विठल मंदिर। क्यों बैठा है गुस्से में? गोरा कुमार ने मेरा अपमान किया, वो भी ज्ञानदेव के कहने पर। इसमें अपमान की क्या बात थी? ज्ञानदेव ने भी तो अपना सिर आगे बढ़ा दिया था। तू भी अपना सिर आगे बढ़ा देता दूसरों की तरह। तो आप भी मेरा उपवास करवाना चाहते हैं? क्या शिकायत कर रहा है विठल से? विठल 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 विठल, चल चंदन घिस। काका, आज मेरे साथ बहुत बड़े अन्याय हुआ। और नामदेव ने अपने मन का सारा गुस्सा विठोबा के मंदिर के पुजारी के सामने डाल दिया।
पगले, वहां बैठे किसी भी संत को आपत्ति नहीं हुई तो तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ऐसा भी क्या अहंकार? गोरा कुमार अहंकार को ही तो ठोक बजाकर देख रहे थे। पर आप किसकी तरफ हैं, मेरी या उनकी? मैं किसी और नहीं हूं। गोरा और ज्ञान भी मुझसे पक्के हैं। ज्ञान में वो तुझसे पक्के हैं, विट्ठल की भक्ति में वो मुझसे आगे। अपने ज्ञान और भक्ति का यह अहंकार ही तुझे कच्चा बनाता है। गोरा और ज्ञानदेव में ज्ञान, मान और अपमान का अहंकार नहीं है। नामा, तुझे किसी अच्छे गुरु की जरूरत है। मेरी मान, विसोबा खेचर के पास जा, तेरा भला होगा। और सुन, मेरे लौटने तक आरती की तैयारी कर। विठ्ठल विठ्ठल। गए काका, अब आप भी हंसो मुझ पर, ठोको मेरा सिर। नामा, अपने पर हंसना सीख। जब आपकी जगह सही होगी तब आपको भी पता चलेगा कि उपहास क्या होता है। नामा, तू मुझे उनसे अलग क्यों देखता है? जैसा तू मेरे लिए वैसे वो भी मेरे लिए। पुजारी काका ठीक कहते हैं। जा, तू विसोबा खेचर के पास जा। तो आप ही बता दीजिए ना जो विसोबा खेचर बताएंगे। चिकित्सा तो मैं भी कर सकता हूं, पर मैंने चिकित्सक बनाए ना। शिक्षा तो मैं भी दे सकता हूं, पर मैंने शिक्षक बनाए ना। यहां हर किसी की अपनी अपनी भूमिका निश्चित है। अरे, इतने गुस्से में कहां जा रहा है तू? विसोबा खेचर के पास। रसिकों, और विसोबा खेचर को ढूंढते ढूंढते नामदेव पंढरपुर के पास ही एक गांव अबंधे पहुंचे। विसोबा से मिलने के पहले कुछ देर विश्राम करने के इरादे से नामदेव सीधे गांव के मंदिर में जा धमके। काका, अरे ओ काका। काका, तुम पैर भगवान की ओर रखकर कैसे सो रहे हो? तो क्या हुआ? क्या हुआ? इससे भगवान का अपमान होता है। ऐसा किसने कहा? मैं कहता हूं। तो फिर मेरे पैर वहां रख दो जहां भगवान ना हो। ठीक, ये लो, देखो अब से। ठीक है यहाँ। अरे सो जाओ। क्या हुआ? मुझे तो हर जगह भगवान ही दिखाई दे रहे। तो अब मेरे पैर कहां रखेगा? मेरे सिर पर रख। रहने दे, रहने दे, थक जाएगा। छोड़। जब भृगु ने विष्णु के सीने पर लात मारी तो उन्हें बुरा नहीं लगा। बुरा उसे लगता है जिसमें अहंकार होता है, मैं और तू का अहंकार। जब यहां कोई दूसरा है ही नहीं तो अहंकार कैसा? कौन है तू? मैं। और यहां क्या ढूंढ रहा है? मैं नामदेव हूं और यहाँ गांव में विसोबा खेचर को ढूंढने आया हूँ। मैं ही विसोबा खेचर हूँ। विसोबा? बोल, क्या चाहिए? विसोबा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई विसोबा। अगले, न भगवान का अपमान होता है, न उन पर कूड़ा फेंकने से वे मलिन होते हैं। मूर्ति के टूटने से भगवान नहीं टूटते। ईश्वर सर्वव्यापी है, वही सब में विद्यमान है, वही मूर्ति में भी है। पर वह सिर्फ मूर्ति में ही नहीं है, मूर्ति तो ईश्वर का प्रतीक है। उसके द्वारा हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। वह जो स्वयं को ईश्वर के साथ एक जान लेता है,
वो मान अपमान से परे हो जाता है। जा, कामना और वासना छोड़, अहंकार से मुक्त हो जा। अरे अब तो मुझे सोने दे। आत्म अनुभूति के उस क्षण ने नामदेव के जीवन की दिशा बदल दी। पेशे से दर्जी नामदेव बाद में भारत और महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। हरि नाम वीरा, हरि नाम वीरा, हरि नाम वीरा, हरि नाम वीरा, हरि नाम नेत मिटे सब पीरा, हरि नाम वीरा, हरि नाम वीरा, हरि नाम नेत मिटे सब पीरा, हरि नाम वीरा, हरि नाम वीरा। हरि नाम जाति, हरि नाम बाती, हरि नामा, ओ नामा, तो घर पर है? आओ काका, मैं यहीं हूं। आओ बैठो। पांच दिन हो गए तो मंदिर में नहीं आया? बहुत सारा काम था काका, कपड़े सीने थे। मंदिर आने के लिए भी समय नहीं था? नहीं काका, मंदिर भी आऊंगा। और फिर विट्ठल कहाँ नहीं है? पहले जब हर रोज मंदिर आता था तो सोचता था कि विट्ठल मंदिर में ही है। अब खुले आकाश में भी वही दिखाई देता है, पेड़ पौधों और फूलों में भी वही दिखाई देता है। अब मुझे हर रूप, हर जीव, हर जगह विट्ठल ही दिखाई देता है। काका, अब मुझे पूरा संसार उसी का मंदिर दिखाई देता है। मैं ठीक तो हूं ना काका? अब गोरा कुम्हार से मिलेगा तो वो कहेगा कि अब घड़ा पक्का हो गया है। रसिकों, मनुष्य के खोजी मन ने उस असीमित को कभी शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया, कभी शिल्पों में और कभी चित्रों में, और वह अभिव्यक्ति उसके गुणों की प्रतीक व्यक्ति रही। सूत्रधार, यानी प्रतीकों चित्रों में गुण छिपे हैं? तुमने बिल्कुल ठीक समझा देवता। जैसे कि शेषनाग की शैया पर लेटे विष्णु का क्या अर्थ है? तुम ही बताओ। संस्कृत भाषा में शेष का एक अर्थ सांप भी होता है। जो सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी रहे वह भी शेष, जिसे हम दूसरे अर्थ में समय भी कह सकते हैं, वह सब कुछ समाप्त होने के बाद भी शेष रहता है। यानी समय की शैया पर विष्णु विराजमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सब कुछ समाप्त होने के बाद भी जो शेष रह जाए उसमें विष्णु अवस्थित है। इसलिए प्रतीकों, चिन्हों और चमत्कारिक कथाओं का आशय समझो, न कि उनके स्थूल रूप को ही सत्य मान बैठो। और उन प्रतीकों को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले वेदांत को समझो। यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनातेति कश्चन एतद्वै तत्। कठोपनिषद घोषित करता है कि जिससे सूर्य उदय होता है और जिसमें सूर्य अस्त होता है, उस ब्रह्म में ही सभी देवताओं का निर्धारण है। कोई उससे परे नहीं जा सकता। यह निसंदेह वही है।
अब बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है ना? जिस तरह बीरबल ने हमें समझाया कि भले ही भगवान के अलग अलग नाम हो, अलग अलग रूप हो, पर भगवान एक ही है। और नामदेव का वह अद्भुत परिवर्तन जिससे उसे हर रूप, हर जीव में भगवान ही दिखाई देते हैं। चलो, इससे ये तो साबित हो गया कि मंदिर जाना अनिवार्य नहीं है। भाई, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम भूल गए थे कि चाहे हम अलग अलग धर्म को मानते हो, पर हमारे रगों में दौड़ता हुआ खून एक ही है। और भगवान एक ही है, और वह हम सब में है, आप में, मुझ में और हम सब में। पर ये तो बस कहानियां हैं। क्या सच में भगवान है? क्या सच में हम उन्हें देख सकते हैं? क्यों नहीं, हमारे श्री सत्य साई बाबा हैं जो कलयुग के अवतार हैं। इन्होंने हमें जो सिखाया है वो हम बातों में व्यक्त कर नहीं सकते। ये जो बच्चों का नाटक था बहुत अच्छा लगा। खास करके भगवान शिव जी का तांडव छोटे छोटे बच्चों ने किया है, इनके मैं बहुत तारीफ करता हूँ। और इन्हें ये जो डांस सिखाया है बाल विकास के जो गुरु हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत समय देकर उन्होंने इन बच्चों को सिखाया। और ये जो बच्चों का ड्रामा है, जो नाटक था, वो भी बच्चे बहुत कम समय में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये भी जो बाल विकास के पूर्व बाल विकास के बच्चे हैं, उन्होंने इसके पहले बाल विकास के बच्चे की तरह परफॉर्मेंस बहुत बार दिया है। अभी वो बच्चे इन बच्चों को सिखा रहे, वो है खास करके मैं अभी वो जो पूर्व बाल विकास के बच्चे हैं अभी यूथ विंग में आ गए हैं, वो बच्चे हैं खास करके वंशी, साई कुमार, प्रवीण, गंगेश, प्रवीण, विकास और भास्कर, ये जो पीछे खड़े हैं आपके सबके पीछे, और इन सब का लीडर है मैना कृष्णा।
और इनमें एक मिस हो गया, कटकम प्रभु, जो बीच में सूत्रधार बन के खड़ा है। ये सब अभी नव युवक हो गए हैं। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, मैं इनको पर्सनली धन्यवाद देता हूं, वर्ली और तारदेव समिति की ओर से। एक बार जोरदार इन बच्चों के नाम पे तालियां हो जाए। अभी बाल विकास के जो गुरुस हैं और जो असिस्टेंट गुरुस हुए, वो भी कृपा करके यहाँ पर आ जाए। साई राम। बाल विकास गुरुस, असिस्टेंट गुरुस, प्लीज स्टेज पे आइए, एक फोटो सबके साथ निकालना है प्लीज। बाल विकास गुरुस, असिस्टेंट गुरुस, ओम श्री साई राम। ये जो बढ़िया डांस आपने देखा है, वो बाल विकास की बच्ची थी हमारे सामने, और उसके बाद अभी बाल विकास के असिस्टेंट गुरु बन गई है। उनका नाम है रोजा। अभी किसी कारण की वजह से वो गांव गई है, और ये बच्चे लोग को सिखा के बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए वो गांव गई है। हमारी समिति में वो एक बड़ी डांसर है। इन बच्चे लोगों को इतना बढ़िया सिखाया है, मैं पर्सनली रोजा को भी धन्यवाद देता हूं। तारदेव समिति के श्री महादेव जादव यहाँ पर उपस्थित है। वे हमारे जो युवक हैं उन्हें इतना प्रेरित करते हैं कि वे लोग इतना सामने आके, और युवकों नहीं, ये जो बाल विकास के बच्चे हैं, इन्हें भजन इतनी अच्छी तरह से वो सिखा रहे हैं। मैं महादेव जादव जी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो दो बात कहें हमसे, और हमेशा हमारे साथ में रह के हमारे बच्चों को और युवकों को प्रोत्साहित करें। वो जो प्रोत्साहन है, यहाँ पर आके वो बच्चों को दो शब्द कहें। साई राम। मुझे बेहद आनंद मिलता है इन बच्चों को सिखाने में। ये जो लाइन से खड़े हुए 5 बच्चे हैं, उनका हमने ऑडिशन भी लिया था। एक्सीलेंट भजन सिंगर है। 6 महीने में 8 बच्चों में से 6 बच्चे को A+ मिला है, और ये भजन न केवल भजन में, पढ़ाई में भी उतने होशियार है, और क्वेश्चनिंग में भी उतने ही होशियार है, क्योंकि प्रश्न भी इतने पूछते कि कभी कभी मुझे भी सोचना पड़ता है मैं क्या जवाब दूं। और यूथ तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने अभी यूसुफ को बताया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्ली समिति में यूथ का है। मैंने बोला 5 साल के बाद ये जो बच्चे हैं बाल विकास के, वो यूथ में जाएंगे और ये बूढ़े हो जाएंगे। साई राम। जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना भक्त जना पति महेश्वरा, शशिवदना गिरिकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आप माधवा, ओम
मंगलारती अंधुक मंगलारती अंधुक मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा